नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र का महापर्व आज है। बता दें आपको कि 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जनता से अपील की है, लिखा कि वोट जरूर डालें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। सीधी, शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट सीटों पर वोट हो रहा है, मतदान हो रहा है। तो वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर वोटिंग जारी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 21 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली शामिल है। साथ ही साथ धौलपुर, नागौर में भी आज वोटिंग है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र की 5 सीटों पर वोटिंग आज है। पहला चरण ये है, पहले चरण की वोटिंग आज जारी है। असम की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। तो वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मेघालय की 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की 1 और त्रिपुरा की 1 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो ये आज लोकसभा चुनाव का पहला चरण है। फर्स्ट फेज आज है, पहला फेज है, जिसमें आज वोटिंग लगातार जारी है और सभी से ये अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, अपने घरों से निकले। हालांकि हम देख रहे हैं कि गर्मी का माहौल भी है, गर्मी भी बढ़ रही है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वोटिंग करने जरूर जाए, मतदान करने जरूर जाए, अपने घरों से पानी पी के निकले, 1 गिलास पानी पी के निकले और वोटिंग करने जरूर जाए। और इसी के चलते एक संदेश भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कहा है कि वोट डालने जरूर जाए और सभी का ये हक है, अपने घरों से निकले, मतदान के लिए पहुंचे, पोलिंग बूथों पर पहुंचे और वोट करें। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ राजस्थान से पूजा जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, आज लोकतंत्र का महापर्व है। विधानसभा चुनाव के बाद अब कड़ी लोकसभा चुनाव की और आज पहला फेज राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो सीएम भरत लाल ने भी आज वोटिंग की है। तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी मतदान किया है। कैसा माहौल है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ स्थिति वहां पर है, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि लोकतंत्र का पर्व है आज और इस पर्व को हर व्यक्ति बेहद खूबसूरत तरीके से मनाता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। और मैं बात करूं सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लग गई है और मतदाता जो है मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ 12 सीटों का मैंने अभी आपसे जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि पहले चरण में श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन सभी 12 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। और आप देख सकते हैं कि सुबह 7:30 बजे का राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मतदान केंद्र पर पहुंचना था और इसी के चलते वो 8 बजे मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने भी मतदान किया। साथ ही सभी मतदाताओं को जागरूक भी किया और अपना मतदान करने के लिए भी सभी से कहा। मैं आपको बता दूं कि मतदान केंद्र पर आप देख सकते हैं कि सुबह से 7 बजे से लंबी कतारें लग गई है, जिसमें बड़े, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी आप देखिए, जैसे ही प्रचार प्रसार थमा उसके बाद में सभी उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई। उन्हें ये लगा कि बस अब इंतजार का समय है, क्योंकि अब आज जैसे कि 12 सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। उसके बाद से दूसरे चरण की मैं बात करूं तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। लेकिन आज जो 12 सीटों पर चुनाव होने, वहां पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। अगर मैं जयपुर शहर की बात करूं, क्योंकि देखिए जयपुर शहर जो है कहीं ना कहीं हॉट सीट है और जयपुर शहर से ही हम सुबह से अपडेट आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। साधना न्यूज पर कल के अपडेट जयपुर शहर से दे रहे हैं। अब जयपुर शहर में जो है भारतीय जनता पार्टी ने मंजू शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस से मैदान में है। अब अगर हम बात करें मुद्दों की, तो कहीं ना कहीं जयपुर शहर में राम मंदिर और जो वोटर्स की जो बात है, वो जो फैक्टर है, वो यहाँ नजर आ रहा है। क्योंकि एक शहर है और दूसरी चीज जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कहीं ना कहीं जो ये भगवा माहौल है या राम में जो माहौल है वो जयपुर शहर में देखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे
इससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जयपुर शहर में तो इसका फायदा बीजेपी को पूरी तरह से पूरे मिलेगा। देश में कहीं ना कहीं राम मंदिर के बाद जो लहर है वो हम सब देख सकते हैं। लेकिन पूजा ये भी बताए, क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब वोटिंग हो तो हंगामे ना हो और ईवीएम खराब ना हो, तो ऐसी कोई स्थिति अभी तक राजस्थान की लोकसभा सीटों पर जहां वोटिंग जारी वहां से ऐसी कोई खबरें अभी तक सामने आई है? बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा नहीं है कि अगर वोटिंग का जब समय हो, चुनाव जब हो रहा हो, तो कई ऐसी सीट होती है जहां पर जो है ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी हो जाती है, खराब हो जाती है, थोड़ी देरी से चलती है। अलवर एक ऐसी सीट है जहां पर सुबह ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होने की वजह से जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदाताओं की कतारें तो लगी रही, लेकिन मतदान जो है लेट हुआ और असुविधा का जो भाव है वहां देखने को मिला। असुविधा लोगों को, मतदाताओं को वहां पर देखने को मिली। इसी के साथ जिस जगह हम मौजूद थे, सुबह हमने आपको सारी अपडेट दी है, वहाँ की अगर हम बात करें तो सांगानेर जगतपुरा के नवोदय महिला प्रशिक्षण केंद्र पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां पर मतदान किया था वहां पर भी जो है लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन जो ईवीएम मशीन की आप बात कर रहे हैं वो यहाँ कंटिन्यूसली रही और आप देख सकते हैं इसमें कोई खराबी नहीं हुई है। यहाँ पर बराबर से वो किया जा रहा है, मतदान हो रहा है और शांतिपूर्वक मतदान है। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से माकूल है, सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी कोई परेशानियां नहीं देखी जा रही है। देखिए, हम जिस तरीके से सीटों की बात कर रहे थे, आपने जैसा कि जिक्र किया कि पूरे देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जो माहौल बना है उसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, आप देख सकते हैं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर विकास के मुद्दों पर भी बिल्कुल चर्चा हुई है। पूजा, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। देखिए, पहला चरण है, पहले चरण में 114 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और उनकी किस्मत का फैसला आज होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2,53,15,541 मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। देखिए, माहौल थोड़ा नरम गरम चल रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कभी विपक्ष हावी हो रहा है, जैसे आपने राम मंदिर का जिक्र किया, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हिंदू पक्ष बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वर्ग यहाँ पर हमने देखे हैं, इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है, एक जहां पर भाजपा का सपोर्ट करता है तो एक ऐसा वर्ग भी है जो कांग्रेस को समर्थित है, कांग्रेस को समर्थन देता है। आज जो यहाँ पर इस तस्वीरें है वो, चलिए हमारे सामने नतीजे बहुत जल्दी होंगे, उसका भी हम इंतजार जरूर कर लेंगे, लेकिन क्या यहाँ की जनता चाह रही है, क्योंकि लोकसभा के बाद, सांसद बनने के बाद ये कहीं ना कहीं केंद्र में बैठ के, संसद में बैठ के प्रतिनिधित्व करेंगे और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं ना कहीं हमें मंत्री के रूप में भी सामने मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि मंत्री के रूप में हमें सामने मिलेंगे और जरूरी नहीं है कि धर्म, जाति इन सभी पर वोट किया जाए, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो है मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता वोट करे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसी भी सीटें हैं, जैसा कि मैं आज थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, जहाँ विकास के मुद्दों पर भी बात होती है। तो साधना न्यूज की टीम ग्राउंड को रिपोर्ट पर गई, जब ग्राउंड पे हम जाकर के हमने देखा कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। यूं कहे कि गांव में जाकर, जब ढाणी में जाकर के जनता से सवाल करते हैं, जब जानकारी लेते हैं कि भाई आपके गांव में कितना बदलाव हुआ, कितने विकास हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ठीक है शहरी क्षेत्रों में तो काफी बदलाव हुए, परिवर्तन हुए, उसको देखते हुए जनता खुश होती है, तो जिस सरकार ने कार्य करवाया है उसको वो वोट देती है। लेकिन अब गाँव की स्थिति देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गाँव की स्थिति कहीं ना कहीं जब की तर्ज बनी हुई होती है। गाँव में विकास के जो दावे होते हैं वो फेल होते हुए नजर आते हैं। इस वक्त जब चुनाव होते हैं, चुनाव का समय होता है, तो जाहिर सी बात है सभी बड़े नेता है, दिग्गज नेता हो या मंत्री हो या सांसद विधायक जो भी हो, वो बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, और वायदे जो है कांग्रेस सरकार ने भी किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी किए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है, कितने वो वादे पूरे हुए, वो भी बेहद जरूरी था। अब कई जगह ऐसा नहीं है हम यूं कहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसे भी है जहां कांग्रेस के वोटर्स भी हमें दिखाई दिए, कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं या सरकार की जो पिछले साल जो योजनाएं थी, जो मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा अशोक गहलोत ने निकाली थी, उससे कहीं ना कहीं जनता खुश भी थी। ऐसा नहीं है, जिसमें खास तौर पर चिरंजीवी योजना की मैं बात करूं, चिरंजीवी योजना में जो उनको सरकारी जो
यूँ कहे योजना का फायदा मिल रहा था, उससे कहीं ना कहीं जनता खुश थी और बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को भी मिली। ग्राउंड रिपोर्ट पर ये भी सामने आया कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको आमतौर पर काफी अच्छा यूँ कहे कि एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, क्योंकि वो बहुत समय से राजनीति हो या समाज हो सब चीजों को देखते हैं, तो उनसे भी हमने जानने का प्रयास किया। तो विकास के मुद्दों की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि गाँव तो भाई वैसा ही वैसा ही है, गाँव में तो कोई बदलाव नहीं है, सरकारें आती है, राज आता है, शासन बदलता है, सब कुछ होता है, लेकिन गाँव में कोई विकास नहीं होता। हालांकि कई जगह ये भी देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो किसानों को योजना मिलती है, किसानों को जो पेंशन मिलती है, उसको लेकर कई बड़े बुजुर्ग खुश होते हुए नजर आए। पूजा, हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो हॉट सीटों का जिक्र जरूर होता है, और हर एक स्टेट में अगर हम लोकसभा की बात करें तो कोई ना कोई सीट ऐसी हॉट सीट होती है जिसकी चर्चा पूरे इलेक्शन के दौरान रहती है और जहां पूरे राजनीतिक दल प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक देते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात कर लूं, पहले चरण की बात करूं तो इसमें आपको भी पता होगा बीकानेर से जो है अर्जुन राम मेघवाल की सीट और अलवर से भूपेंद्र यादव की सीट, इसको सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। साथ ही साथ चुरू की जो सीट है इसकी चर्चा भी पूरे इलेक्शन के दौरान रही है। तो यही आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो 3 सीटें हैं जिसको लेकर चर्चाएं राजस्थान में भी है, पूरे देश में भी है, इसका गणित क्या कुछ कहता है? बिल्कुल, आपने पहले बीकानेर की किया है तो मैं बीकानेर के बारे में आपको बता दूं कि बीकानेर से कहीं ना कहीं जो अर्जुन राम मेघवाल है वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर में इस बार भी बीजेपी ने मौजूदा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ही अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने उनके सामने राजस्थान सरकार में मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को उतारा। तो दोनों ही समाज एक है, तो कहीं ना कहीं दोनों का ही जो मैं यूँ कहूँ कि दबदबा है वो देखा जा रहा है। गोविंद राम मेघवाल हाल में खाजूवाला सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे और अर्जुन राम मेघवाल लगातार 3 बार से सांसद बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 बार से जो व्यक्ति सांसद बन रहा है तो कहीं ना कहीं जनता का जो प्यार है, समर्थन है, वो उन्हें नजर आ रहा है, वो जनता समर्थन मिल रहा है। तो इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा। लेकिन हॉट सीट है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुकाबला जो है टक्कर का है, दोनों में बराबरी की टक्कर है और ऐसे में खैर ये तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, लेकिन ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जनता जो है जनार्दन है और जनता ही अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से। हालांकि ऑन स्क्रीन को कुछ भी कह सकती है कि हम बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को, लेकिन उनके मन में जो होता है वो नतीजा के रूप में ही हमारे सामने होता है। बिल्कुल, चलिए पूजा, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अपडेट लगातार राजस्थान को लेकर हम आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि आज पहले फेज की वोटिंग है और 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। राजस्थान की हमने बात करी तो कुछ जगह है जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें जरूर सामने आई हैं, लेकिन उसको सुधार लिया गया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सीटों पर लगातार वोटिंग है। लोकतंत्र का महापर्व, और इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए, इस महापर्व को हंसी खुशी मनाने के लिए, एकजुटता के साथ मनाने के लिए एक संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सबसे यही आग्रह किया है कि भले चाहे मौसम जैसा भी हो आपके स्टेट में, लेकिन आप अपने घरों से निकले और वोटिंग करने जरूर जाए, ये संदेश भी दिया है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। इन 6 सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें सीधी शहडोल, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट शामिल है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर, जी हाँ बस्तर, नक्सलाइट एरिया बस्तर, जिसको लेकर पिछले 2 दिन पहले भी हमने जिक्र किया क्या कुछ स्थिति यहाँ पर है, वो वहां पर भी वोटिंग जारी है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 21 सीटों पर वोटिंग जारी है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली में वोटिंग आज जारी है। नागौर में भी वोटिंग है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग है। तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर, जी हां 39 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की हॉट सीट छिंदवाड़ा, और इसको लेकर लगातार पूरे राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, सबने पुरजोर कोशिश कर ली है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और उसे कहा जाता है कि कमलनाथ का गढ़ है, जनता जनता के रोम रोम में वहां पर कमलनाथ बसे हुए हैं और उनके बाद नकुलनाथ बसे हुए हैं। तो वही प्रधानमंत्री की बात कर ले, चाहे अमित शाह की बात कर ले, सभी ने पूरी ताकत लगा दी है कि ये सीट हमारे पास आ जाए।
बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा कि 45 सालों से कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा को, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पुरजोर अतुल, एक इससे पहले मैं आपको रोकूंगी। तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां कमलनाथ और नकुलनाथ अपने परिवार वालों के साथ, देखिए परिजनों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये जो सीट है देश की सबसे बड़ी हॉट सीट है, और इसको लेकर कहा जाता है कि ये जो गढ़ है इसको भेदना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या, नामुमकिन है। लेकिन तस्वीरें देखिए पहुंचा रहे हैं आपसे। आप देख सकते हैं कि कमलनाथ इसमें नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और दिग्गज नेता कांग्रेस के, वो यहां नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनके पुत्र सांसद प्रत्याशी नकुलनाथ नजर आ रहे हैं, पुत्रवधू नजर आ रही है, और पूरी सिक्योरिटी के बीच पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। इसके दौरान उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की है। अतुल, मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा कमलनाथ और नकुलनाथ ने, जरा बताएं। नेहा, बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही कमलनाथ ने अपने शिकारपुर स्थित जो वहां पर उनका मतदान केंद्र है वहां पर जाकर पत्नी सहित और उनके जो बेटे हैं सांसद प्रत्याशी नकुलनाथ और उनकी जो पुत्र वधू है उनके साथ में मतदान किया है। पूरे परिवार के साथ में जाकर के मीडिया से उन्होंने बचते हुए थोड़ा सा इशारा बस किया, एक विक्ट्री का सिंबल उन्होंने जरूर दिखाया है। नेहा, जैसा कि बताना चाहूंगा कि पूरे भारत सहित मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट कही जाने वाली छिंदवाड़ा पांडुरना लोकसभा सीट के लिए आज जो मतदान होना है, इसमें 16,32,000 मतदाता तमाम जो है वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें 8,25,000 के आसपास पुरुष मतदाता है नेहा, और 8,07,000 के आसपास महिला मतदाता, 15 जो ऐसे है वो थर्ड जेंडर के रूप में मतदाता, और तकरीबन 25,000 विकलांग मतदाता जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे आज। नेहा जी, अतुल, चाहे पातालकोट एक्सप्रेस की बात कर ले, चाहे यहाँ पर इंडस्ट्री की बात कर ले, चाहे सौंदर्यीकरण की बात कर ले या रोजगार की बात कर ले, इसको लेकर हमेशा कहा जाता है कि सरेआम नहीं छोड़ी है और पूरी तरीके से छिंदवाड़ा को डेवलप किया है। डेवलपमेंट की अगर हम बात कर ले, विकास की बात करें, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें भी बताती है हमें कि छिंदवाड़ा का वो विकास जो जनता चाह रही थी और जितना किसी भी पार्टी के नेता के हाथ में था, उन्होंने पूरा काम किया है। अभी अगर हम बात करें, विवेक बंटी साहू खड़े हुए हैं भाजपा की ओर से, यकीनन यूथ नेता है, अच्छा काम किया उन्होंने पार्टी के लिए, और अभी खड़े हुए हैं। अब क्या लगता है कि बदलाव यहां पर हो सकता है? क्योंकि देखिए, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए, वक्त है बदलाव का, है ना। और अगर हम छिंदवाड़ा सीट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आखिर बदलाव की बात जनता क्यों नहीं कर रही है, और अगर जनता कर रही है तो क्या स्थिति यहाँ पर होगी, क्या नतीजे यहाँ के हो सकते हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 45 सालों से छिंदवाड़ा में कांग्रेस का कब्जा है। कमलनाथ जी यहाँ से लगातार निर्वाचित होते रहे, जनता का अथक प्यार और उनका विश्वास उनके साथ बना रहा है, लेकिन परिदृश्य बदलता रहा है, और जिस तरह से बदल रहा है नेहा, महानगरों की तर्ज पर अब छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट भी जनता देखना चाहती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक सवालिया निशान जरूर खड़ा किया इस बात को लेकर के कि जो उनकी जनहित की जो योजनाएं हैं, जैसे लाडली बहना योजना है, उज्ज्वला योजना है, वृद्धा पेंशन है, छात्रवृत्ति, तमाम जैसी पीएम आवास की योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो यहाँ का रूरल एरिया है, वहां तक के जन तक के पहुंची। और जो मतदान की अब जो प्रक्रिया बदली है, जो मतदान का तरीका लोगों का बदला है। पहले क्या होता था, अमूमन देखने में हमें ये आता था कि जो पुरुष मतदाता है वो बढ़ चढ़ करके मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन अब जो लाडली बहना योजना, जैसे कि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा, जो अप्रत्याशित परिणाम आए थे, तो अब क्या हो रहा है, जो महिला मतदाता जो है वो भी बढ़ चढ़ करके मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। सुबह से भी मैं पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों की आवाजाही, जिसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का ज्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। अगर ये परिणाम में तब्दील होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा पहुंचेगा। जैसा कि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा था, कयास इस तरह के लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ जी सरकार बना लेंगे, कांग्रेस सत्ता में काबिज हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी वो लोगों तक पहुंची, और लाडली बहना योजना जो उनका, उसने एक ट्रम्प कार्ड खेला और कहीं ना कहीं उसको परिणाम में तब्दील भी किया। बिल्कुल अतुल, जब हमने देखा है कि जब वोटर साइलेंट होता है, मतदाता साइलेंट होता है, और उसके बाद जो नतीजे होते हैं वो जरूर चौंकाने वाले होते हैं। ये सिर्फ अभी की बात नहीं, हम किसी भी इलेक्शन की बात कर ले, चाहे विधानसभा की, लोकसभा की या नगर पालिका की बात कर ले, जहां भी इस तरीके के मतदाता अगर साइलेंट होते हैं, उनके मन में क्या है वो खुल के नहीं बोल पाते, चाहे वो आपस में हो या जनता से हो या मीडिया से हो, तब हमने देखे कि नतीजे उसके जस्ट उलट होते हैं। क्या ऐसी स्थिति इस बार छिंदवाड़ा में बनती हुई नजर आ रही है, या फिर हमने जो बात की असंभव है? नहीं, बिल्कुल नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि असंभव कुछ भी नहीं है। तकरीबन इस बार क्या हो रहा है, देखने में जैसा आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा शीर्ष नेतृत्व अपना, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर का हो, तमाम जो पूरी ताकत है वो छिंदवाड़ा लोकसभा में झोंक दी है। उनके जो प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, उनको जिताने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जो प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव हर दूसरे तीसरे दिन छिंदवाड़ा में होते हैं। हालिया में जो मौजूदा स्थिति, अभी 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में रोड शो किया है।
और ये जो तमाम जो ताकत बीजेपी ने छिंदवाड़ा में झोंक दी है, इस बार उनको ये किला फतेह करना चाहते। कमलनाथ के गढ़ को भेद करके वो ये बताना चाहते कि पूरे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की लहर है वो पूरी तरह से काबिज है। नेहा, 29 सीटों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है 29 सीटें नहीं आएगी, लेकिन 28 उनके खाते में आ जाएगी। और एक वही सीट है छिंदवाड़ा। आपने जिक्र किया यहाँ पर प्रधानमंत्री का, और यहाँ जिक्र किया अमित शाह जी का और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। और हमने भी देखा है कि कम से कम 5 से 7 रैलियां पहले चरण के लिए छिंदवाड़ा के लिए मोहन यादव कर चुके हैं। तो वही 2 दिन पहले जब चुनाव प्रचार थमा था पहले फेज का, उससे पहले भी अमित शाह जी यहां पर आए थे और कहीं ना कहीं आश्वस्त लग रहे थे कि नहीं, ये सीट भी इस बार हमारी ही होगी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व जो उनका केंद्र का नेतृत्व है, तमाम पूरी ताकत झोंके हुए छिंदवाड़ा में यहाँ पर उनके जो मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो तकरीबन 15 से 20 दिन से भी ज्यादा समय हो गए यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। और जो प्रहलाद पटेल है वो उनके कैबिनेट मंत्री, तमाम तरह के वो उनके दौरे हो रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर आ चुके हैं, डॉक्टर मोहन यादव तमाम हर दूसरे तीसरे दिन छिंदवाड़ा में दौरा करते हैं, रोड शो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी विवेक बंटी साहू वो भी तमाम पूरे जिले में दौरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पूरी एक जो रणनीति बनाई गई है नेहा, वो कमलनाथ के इस किले को भेदने की 28 सीटें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास में है। अब तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में 4 तारीख को पता चल जाएगा कि 16,32,000 जो मतदाता छिंदवाड़ा जिले के है, छिंदवाड़ा पांडुरना संसदीय क्षेत्र के ईवीएम में किस उम्मीदवार का भाग्य तय करते हैं। नेहा, बिल्कुल अतुल, एक पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक घटनाक्रम देखा था जब दीपक सक्सेना कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। छिंदवाड़ा के हैं और बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं। एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी खास माने जाते हैं। ऐसी सिर्फ खबरें थी, हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि वो कमलनाथ के बहुत ज्यादा खास है। दूसरी चीज आप ये देखिए, जिस भी मंच पर नकुलनाथ जी पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना प्रचार अपने बारे में ना बताकर वो पूरी कमान जो है वो अपने पिताजी के बारे में दे रहे हैं। तीसरी और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का खात्मा पूरे देश में हो रहा है। इसको हम क्या समझे, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को हम ले? यदि मैं बात सिर्फ छिंदवाड़ा जिले की करूं नेहा, छिंदवाड़ा पांडुरना संसदीय क्षेत्र की, तो निश्चित तौर पर जो दीपक सक्सेना कमलनाथ के बहुत खास माने जाते थे, सिपहसालार के तौर पे माने जाते थे। अमूमन अगर ये कहा जाए कि वो उनको अपने छोटे भाई के तौर पे कमलनाथ जी उनको दीपक सक्सेना जी को देखते थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके जाने का दुख जरूर उन्हें होगा, लेकिन दीपक सक्सेना का भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं एक मजबूत जनाधार छिंदवाड़ा जिले में। अब ये देखना होगा कि उनके जाने के बाद में कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में विवेक बंटी साहू को इसका कितना फायदा मिल पाता है, भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा मिल पाता है। नेहा जी, चलिए शुक्रिया अतुल, हमसे जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। अपने पूरे परिवारजनों के साथ उन्होंने वोट किया और खुद नकुलनाथ प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से जो सांसद रहे हैं, और अब एक बार फिर कहीं न कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी, क्योंकि 45 सालों का गढ़ छिंदवाड़ा को कहा जाता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो कहीं न कहीं भरपूर डेवलपमेंट यहां पर कांग्रेस ने किया है, लेकिन भाजपा की पूरी कोशिश है, यहां पर बीजेपी की पूरी कोशिश है कि विवेक बंटी साहू को इस बार जनाधार मिले और वो यहां पर सांसद बने। इसको लेकर तमाम तरीके की कोशिश और जितना हो सके था, जितना दम था, उतना प्रचार यहां पर भाजपा की ओर से किया गया है। लेकिन इस सीट का जो नतीजा होगा वो हमारे सामने जब होगा उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि ये सीट सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की सबसे ज्यादा हॉट सीट कही जाती है।